आइए 86वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह बलराम अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे। बलराम थोड़े से जिद्दी टाइप के भी थे, तो उन्होंने तो रिश्ता करीब करीब निश्चय ऐसा कर लिया था, बातचीत कर ली थी। इधर तीर्थ यात्रा के लिए अर्जुन निकले हुए थे। तीर्थ यात्रा करते करते जब प्रभास क्षेत्र में द्वारका में पहुंचे तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। 4 महीना वहीं रहे और वहां सन्यासी का वेश बनाया और रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी चाल चली कि भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया अर्जुन को। बहुत बड़े पहुंचे हुए सन्यासी हैं भाई साहब, उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। बेचारे भोले भाले बलराम बुला लिए, परोसने के लिए बहन को लगाया। तो जब सुभद्रा को अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने सुभद्रा को और सुभद्रा ने अर्जुन को, तो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो गए। भोजन करके अर्जुन चले गए। अब अर्जुन से रहा नहीं गया, तो कृष्ण की सहमति, वसुदेव और कृष्ण की सहमति से क्या किया, एक दिन किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी सुभद्रा और पालकी से अपहरण करके रथ में बिठाकर अपहरण करके ले जाने लगे। इधर रक्षकों ने आकर बलराम से कहा कि जी ऐसे ऐसे अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। अर्जुन आग बबूला हो गए। अच्छा, उसकी ये हिम्मत, अभी मैं करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण पैरों में गिर गए बड़े भाई बलराम के। उनके जी हो गया, कोई बात नहीं, वो दोनों आपस में चाहते हैं, शादी कर लिया तो क्या बात है। तो बलराम समझ गए कि हाँ तुम्हारी रजामंदी है, इसका मतलब। तो फिर अपार धन दौलत वहाँ पर दहेज के रूप में भेज दिया, विवाह हो गया। एक दूसरी कहानी है इस अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण और अनेकों ऋषि मुनि महात्मा जो है मिथिला चले गए थे भक्तों का दर्शन देने के लिए। मिथिला में भगवान के 2 परम भक्त थे। एक थे मिथिला के राजा बहुलाश्व और एक थे ब्राह्मण देव श्रुतदेव। उन दोनों को दर्शन देने के लिए गए तो मिथिला में बड़े भव्यता से सब लोगों ने भगवान की पूजा की और वो दोनों भी आए, पूजा की। तो राजा ने भी, बहुलाश्व राजा ने भी उसी दिन भोजन के लिए बुलाया दोपहर को, और गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव ने भी उसी समय बुलाया। तो दोनों का निमंत्रण भगवान ने स्वीकार कर लिया और एक ही समय दोनों के घर में चले गए। इधर राजा के यहाँ बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोग, दिव्य भोजन किया। पहले राजा ने भी पाद प्रक्षालन किया, बड़ा भक्त था, स्तुति की भगवान की। उधर बेचारे ब्राह्मण देव गरीब थे, उनको भिक्षा में मिलता उसी से काम चलाते थे। तो कंद मूल फल आदि और जल आदि से भगवान की बैठने के लिए भी चटाई आदि में बिठाया। भगवान को वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। तो अंत में श्रुतदेव से भगवान बहुत गजब की बात कहते हैं कि ये जो संत महात्मा चल रहे हैं ये साक्षात तीर्थ से भी बड़े हैं। तीर्थ की तो बार बार सेवा करने से, दर्शन करने से, पूजा करने से पवित्र करते हैं, ये तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। तो एकदम भगवान की उद्घोषणा है, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनां यः।
सारे प्राणियों में जन्म से ही श्रेष्ठ है ब्राह्मण। आज का युग, आज का समाज इस बात को माने न माने वो बात अलग है, पर ये भागवत की बात मैं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा हुआ है। और भागवत में भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्मना ब्राह्मण श्रेयान, जन्म से ही ब्राह्मण पवित्र है। और ऊपर से अगर तपस्वी हो, पढ़ा लिखा हो, संतुष्ट हो, तो उसकी वो तो मेरी ही कला है। तो इसलिए कहते हैं, बहुत गजब की प्रतिज्ञा भगवान ने की है, मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे उतना प्रिय नहीं लगता जितना मुझे ब्राह्मण प्रिय लगता है। न ब्राह्मणान में दयितम रूप में तत्चतुर्भुजम, ये मेरा चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मण से मुझे प्रिय नहीं लगता। तो इसलिए सर्वदेव मयो विप्र, ब्राह्मण में सारे देवताओं का निवास है। ब्राह्मण को ही सारे देवता माना जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जो ब्राह्मण का अपमान करके मेरी मूर्तियों की पूजा करता है, उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ। देखिए स्पष्ट भगवान का उल्लेख है, दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवं अवजानन्त्यसूयव, मूर्ख लोग ये न जानकर ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। गुरु माम विप्रमात्मानम अर्चादा विच्य बुद्धय, केवल मूर्ति में ही इज्ज बुद्ध, मूर्ति को ही पूजनीय समझते हैं और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ये भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। इसीलिए हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, किसी भी भगवान को ब्रह्मण्य देव कहते हैं। भगवान का एक विशेषण है ब्रह्मण्य देव, वो क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेद के ज्ञाता होते हैं ब्राह्मण, इसलिए वेद ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ब्राह्मण की इस प्रकार से भगवान ने प्रशंसा की है। तो इस अध्याय से हमें यही ज्ञान होता है, अगर भक्त भगवान का दर्शन करने में समर्थ न हो तो स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। द्वारका से मिथिला तक पहुंच गए भगवान, अपने दोनों परम भक्त, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण, दोनों को दर्शन देने के लिए। यही भगवान की विशेषता है, यही भगवान की करुणा है, यही भगवान का आशीर्वाद है। जय जय श्री राम।